टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। लखनऊ से खबर आ रही है, अंबेडकर की मूर्ति को लेकर भारी बवाल हुआ है। लखनऊ के पास खतारी गांव में पुलिस ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हुई है। बताया जा रहा है कि बिना इजाजत ग्राम समाज की जमीन पर अंबेडकर मूर्ति रखी गई थी, जिसे हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी। गांव वालों ने मूर्ति हटाने का विरोध किया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने पथराव किया है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस के बड़े अफसर मौके पर मौजूद हैं। पीएसी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची हुई हैं। और सीधे हम इस लखनऊ में हो रहे हंगामे पर रुख कर लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हैं विपिन चौबे। विपिन, बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन इस साधारण सी बात ने कैसे इस माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। लेकिन मैं आपके पास आऊं उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। लखनऊ में अंबेडकर की मूर्ति को लेकर बवाल की तस्वीरें हैं। पुलिस लहूलुहान है। ये आपको हम ब्लैक एंड व्हाइट में तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर इस तस्वीर में खून खराबा नजर आ रहा है। लखनऊ के पास खतारी गांव में पुलिस ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हुई है। बताया जा रहा है कि बिना इजाजत ग्राम समाज की जमीन पर अंबेडकर मूर्ति रखी गई थी, जिसे हटाने के लिए पुलिस पहुंची। गांव वालों ने मूर्ति हटाने का विरोध किया। सीधे विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, एक घटना इस तरह से सामने आती है कि बिना इजाजत ग्राम समाज की जमीन पर अंबेडकर की मूर्ति रखी जाती है, पुलिस यहां इसे हटाने पहुंचती है। बवाल इस कदर क्यों बढ़ जाता है कि इतना ज्यादा खून खराबा हो जाता है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लखनऊ के बख्शी के तालाब के उसी खंतारी गांव में मौजूद हूं, जहां पर थोड़ी देर पहले ये विवाद हो रहा था। और आप देखिए सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ये वही मूर्ति है जो बिना अनुमति के ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पुलिस दल बल के साथ इस मूर्ति को हटाने पहुंची थी। और आप देखेंगे इस मूर्ति को बचाने के लिए कैसे कैसे ग्रामीण सहारा ले रहे हैं। और बहुत बड़ी तादाद में ग्रामीण यहां पर इकट्ठा हुए थे। उनका आरोप यह है कि वो पुलिस से कहने आए थे कि मूर्ति को ना हटाया जाए। पुलिस जबरन इस मूर्ति को हटा रही थी और उस दौरान विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें जो ग्रामीण थे उन पर लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया और बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए और चोटिल हुए। वो तस्वीर दिखाऊंगा कि ये पूरा इलाका कैसे पुलिस छावनी में तब्दील है और कैसे यहां पर ईंट पत्थर चले, आंसू गैस के गोले चले। लेकिन आप लोग ये बताइए, आप सबके हाथ में मैं देख रहा हूं चोट भी लगी हुई है, रॉड भी है, बल्लियां भी हैं, अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, चेहरे को कवर किया। क्या विवाद है, किस बात को लेकर आप लोग और पुलिस के बीच में ये विवाद हुआ? सर, हम लोग ये सुबह आए थे पुलिस वाले, तो यहाँ से चार लोगों को, प्रधान जी और उनके 4 लोगों को बुलाए चौकी पे। चौकी से उन लोगों को गायब किया गया और उनका अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। तो जब पुलिस यहाँ पर खंतारी गांव पहुंची, बहुत ज्यादा पुलिस थी, लगभग पूरे पीएससी के साथ यहाँ जब पहुंची है, उसके बाद और हमने यहाँ पर भी हमने यही मांग की कि प्रधान जी जैसा कहेंगे वैसा होगा। उसके बाद एसडीएम साहब ने यही सुना। एसडीएम साहब ने कहा ये मूर्ति को आपने लोहे से क्यों ढक दिया है? बता रहा हूँ, मैं बता पुलिस वाले ये तो बिना अनुमति के किसी का कोई विरोध भी तो नहीं इसका। 3 साल से मैं एक बार मैं जरा देखिए, ये विरोध नहीं है, ग्रामीणों की मर्जी से यहाँ रखा गया। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि जब अनुमति नहीं लिया गया तो फिर कैसे आप रख सकते हैं। अब आप देखिए चारों तरफ का माहौल देखिए, यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे किस तरह से ये जो ग्रामीण यहाँ पर विकास कार्यों के लिए, पेड़ों की सिक्योरिटी के लिए जो इस तरह के तारबंदी आई थी उसको यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा अब मैं सड़क की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, कैसे सड़कों पर ईंट पत्थर इस समय फेंका गया है और ये वही ईंट पत्थर है जो दोनों तरफ से चलाया गया है। अभी भी पूरे गांव में तनाव यहाँ पर बरपा हुआ है। और आप ये देखिए, अब मेरे कैमरा पर्सन सुभाष आपको दिखाएंगे, ये लो एंगल तस्वीरें देखिए। इस तरह से पूरी की पूरी सड़क यहाँ पर इसी तरह के ईंट पत्थरों से भरी पड़ी है। यहाँ बस नहीं, इसके अलावा अब आप देखते चलिए यहाँ से लेकर वहां तक। और ये तमाम वो ग्रामीण हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए हाथों में बल्लियां लिए हुए हैं, रॉड लिए हुए हैं, चेहरे को कवर किए हुए हैं। और आरोप यह है कि आंसू गैस का गोला चल रहा था तो उससे बचने के लिए चेहरे को कवर किया गया है। पुलिस यहां पर आकर इस मूर्ति को ना हटा पाए, इसलिए हाथों में डंडे लिए हुए हैं। और यहां से लेकर वहां तक का मंजर देखिए। अब पुलिस यहां पर पिटने के बाद पीछे हट गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि खूब ईंटें पत्थर चले हैं। और इसके अलावा पूरी की पूरी सड़क आप देखेंगे यहां से लेकर वहां तक, तो पूरी की पूरी सड़क आप देखते जाइए,
यहां से लेकर आगे तक पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा इसी तरह के ईंट पत्थर बल्लियां चलाई गई हैं और सड़क को ब्लॉक करके कोशिश कर रहे हैं ग्रामीण कि किसी की अंदर ना आने दिया जाए, क्योंकि पुलिस आएगी तो मूर्ति को हटाएगी और ये पूरी दलित बस्ती किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि ये मूर्ति हटे। और आगे आप देखेंगे उस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। सामने का रास्ता भी दिखाइए, वो रास्ता ब्लॉक है और दूर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी नजर आएगी। और आगे आकर थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नजर आएगी आपको। उस वहां से पुलिस वाले आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं ये जो भीड़ है यहाँ पर आपको नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है, ये आक्रामक हो जाती है। और ये पूरी भीड़ जो इस वक्त आपको नजर आ रही है, सबके हाथों में आप देखेंगे ईंट पत्थर हॉकी डंडे रॉड है और ये लोग अब नारेबाजी कर रहे हैं। आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, अब क्या मांग है आप लोगों की? मूर्ति ना हटाया जाए, मूर्ति नहीं हटेगी। नहीं पहुंच प्रधान लोगों को बाबा साहब लेकिन पुलिस ये कह रही है आपने अनुमति नहीं ली, अनुमति लेके लगाइए। लेकिन 3 साल से अनुमति मांगी जा रही, दे नहीं रहे। परमिशन नहीं मिल पा रहा है। हाँ, 3 साल से परमिशन नहीं मिला। सुबह ये बताइए, आज ग्रामीणों से पुलिस की झड़प हुई है, पहला पत्थर या पहले लाठी किसने चलाई? पुलिस वालों ने डंडा लगा ऐसे चला रहे थे। हाँ, तो गांव वालों का कहना है, जैसा विपिन बता रहे कि 3 साल से वो इजाजत मांग रहे हैं, ये प्रतिमा लगाने को लेकर उन्हें इजाजत नहीं मिली और आखिरकार उन्होंने जबरन वो जो प्रतिमा थी वो ग्राम समाज की जमीन पर लगाई, जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ। लेकिन अभी काफी दूर पुलिस है, पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो उस जगह पर आए जहां पर प्रतिमा लगी है और वहां पर कार्रवाई कर पाए, क्योंकि इतना ज्यादा पथराव हुआ और कई जवान पुलिस के जख्मी हुए हैं। हालांकि गाँव वालों के भी जख्मी होने की जानकारी है। विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।